welcome back to my channel. Myself Sneha. I am a student and a proud TLF creator. आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ कि फॉरएवर में आखिर काम क्या करना है। बहुत से लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है। वो फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं, 5000 की बिलिंग कर लेते हैं, फिर वो 2CC भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें काम क्या करना है एक्चुअल में। तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने अपने चैनल पर प्रिया मैम को इन्वाइट किया है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि फॉरएवर में एक्चुअल काम करना क्या होता है। तो हेलो मैम। हेलो स्नेहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। आई एम वेरी हैप्पी। और मेरा नाम प्रिया आर्या है, मैं भोपाल शहर से हूँ। और जैसा कि आपने कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि लोग बिजनेस शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर इस बिजनेस में करना क्या होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस बिजनेस में ऐसा रहा है मैम कि हम चाहे 5000 से स्टार्ट करें या हम 2CC करके स्टार्ट करें, पहले हमें बिजनेस के बारे में जानना जरूरी होता है। क्योंकि लोगों को ना गलत गाइडेंस मिलता है तो उनको लगता है कि बताया जाता है कि देखिए आपसे थोड़ी सी आपको इन्वेस्ट करना है, फिर कुछ दिनों बाद ना आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो गलत फीडिंग लोगों को दी जा रही है ना बिजनेस को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, इसके कारण ही ना लोग सोचते हैं कि यहाँ पे काम करना बहुत आसान है और बस पैसे देना है, अगले दिन से हमारी इनकम आना शुरू हो जाएगी। जो रियल प्रोसेस है ना वो बताई नहीं जाती है। और रियल प्रोसेस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे छुपाई जाती है कि यहाँ पर आके आपको सेलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए छुपाते हैं लोग कि लोगों को लगता है अगर सेलिंग हम बोल देंगे, जैसे कि अगर मैं आपको अप्रोच करूं कि स्नेहा मैम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप ज्वाइन करना चाहेंगे क्या, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्नेहा मैम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको ना प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, आप ज्वाइन कर लो, तो वो लाइन ही आपको लगेगा कि प्रोडक्ट सेल करना है, तो नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहूंगी। तो ये जो सेलिंग का पार्ट है ना लोगों से छुपाया जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता है कि देखो आपको सेल भी करना पड़ेगा। और इसके कारण क्या होता है ना, लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि बहुत आसान है सब कुछ, और वो उसी दायरे में बंधे रहते हैं कि नहीं हमने थोड़े से पैसे दे दिए हैं और बस कुछ दिन हमें एक दो ट्रेनिंग देखनी है, एक दो लोगों को बस देखना सुनना है, उसके बाद में हम लोगों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में हमारे प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो ये जो गलत फीडिंग है ना, इसके कारण ना लोग इस बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो गाइडेंस है ना वो सही मिला नहीं होता है। तो गलत टीम, गलत लोगों के गाइडेंस के कारण, गलत नॉलेज के कारण उनको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ही लेफ्ट हो जाते हैं। मैम, तो एक्चुअल में आप फॉरएवर में अभी ज्वाइन हो तो आपको क्या समझ आ रहा है कि फॉरएवर में एक्चुअल काम क्या करना होता है। देखिए फॉरएवर तो बेसिकली फॉरएवर एक मल्टी जो कंपनी है, हमारी फॉरेन की कंपनी है फॉरएवर, 45 ईयर से रन हो रही है कंपनी। और इस कंपनी को ज्वाइन करके मुझे यही मालूम चला, जैसे कि बाकी कंपनीज भी होती हैं वहां पे भी नेटवर्क मॉडल जो काम करता है, वहां पे भी आपको प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि आप किसी कंपनी में अगर होते हैं और वहां आपको बताया ना जाए कि सेल करना कैसे है, इसको करने का तरीका क्या है, बस ये बता दिया जाए कि आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं। क्योंकि देखिए किसी भी नेटवर्क कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे जो मेन प्रोडक्ट होता है उसे आपको सेल करना होता है। अब वो कंपनी या तो हेल्थ रिलेटेड हो सकती है या आपके हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो आपको उन्हें एक मिनिमम अमाउंट देके परचेज करना होता है। परचेज करने के बाद आपको आपको उन प्रोडक्ट को यूज करना होता है। यूज करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ताकि आपकी उस प्रोडक्ट पे फेथ बढ़ जाए। अगर आपका फेथ है उस प्रोडक्ट पे, अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो आगे आप आने वाले लोगों को भी उस प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे और सेल कर पाएंगे। तो इसलिए कंपनी कहती है कि आप एक मिनिमम अमाउंट से शुरुआत करें। मिनिमम अमाउंट शुरुआत करने के बाद कंपनी आपको जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है उस प्रोडक्ट को आपको यूज करना है। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने जो फॉरएवर का बिजनेस शुरू किया तो मैंने इसलिए नहीं शुरू किया कि मुझे जिस टीम में जिस जहां मैं काम कर रही हूँ वहां पे ना मुझे बहुत सारी गाड़ियां या सूट बूट या ऐसे चेक्स दिखाए हो तो मैंने मोटिवेट होकर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। नहीं, मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया। मैंने बिजनेस की जो टर्म्स है, बिजनेस का जो प्लान है, उसे पहले समझा कि आखिर बिजनेस कैसे चल रहा है, इसमें कितने लेवल्स है, कितने कितने लेवल्स हम क्लियर कर सकते हैं, क्या सच में एक्चुअल में ऐसे कुछ गोल हैं जो हम लाइफ में बना सकते हैं और पा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया और प्रोडक्ट मैंने परचेज की। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद मैंने उन्हें यूज किया। यूज करने के बाद मुझे सच में रिजल्ट अच्छे मिले। मुझे इसका जो भी बेनिफिट्स थे वो बहुत अच्छे मिले। जिस जिस चीज के लिए मैंने इसे यूज किया, जैसे एलोवेरा ड्रिंक है, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए उसका रिजल्ट। जो इसका आर्टिक सी है उसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। गार्सिया प्लस है, ये प्रोडक्ट के नाम है। अब देखिए ना, अगर मैं प्रोडक्ट खरीदती नहीं और अगर मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करती तो शायद मैं आपके सामने इन 3 प्रोडक्ट के नाम भी अच्छे से नहीं ले पाती। तो ऐसा इसलिए कंपनी चाहती है कि आप प्रोडक्ट को लें, परचेज करें, उसे समझे, जाने, उपयोग करें, उसके बाद लोगों को शेयर करें। कंपनी का सिंपल सा मार्केट प्लान यही कहलाता है कि यूज द प्रोडक्ट,
शेयर द प्रोडक्ट और सेल द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर लोगों को उसके साथ में व्यू शेयर करने हैं, जो आपका खुद का प्रोडक्ट को लेके रहा है व्यू वो शेयर करना है। और फिर आप उस दोनों चीज में अगर फेथ रखते हैं, आपका कंपनी में फेथ है, टीम में फेथ है, प्रोडक्ट में फेथ है आपका, तो आपको सेल करना है। तो बिजनेस का मेन कोर पार्ट यही है कि आपको बिजनेस को ज्वाइन करना है, बिजनेस के मार्केट प्लान को समझना है, आपकी टीम से आपको डिस्कस करना है, और ये सेलिंग पार्ट आप इजी कैसे कर सकते हैं आज की सिनेरियो में डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, ये आपको समझना है और इसमें आगे बढ़ना है। तो मैं इसी प्रकार अपनी जो जर्नी को है आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने प्रोडक्ट परचेज किए, उसको यूज किया, लोगों के साथ व्यू शेयर करे, और सेलिंग का जो जो भी दायरा है उसे बढ़ा रही हूँ, लोगों को सेल करने के लिए भी जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं उसे सेल भी कर रही हूँ। तो इस तरह मैं अपना काम कर रही हूँ फॉरएवर के अंदर। तो यहाँ फॉरएवर में जो है हमें सेलिंग और रिक्रूटमेंट करना होता है। तो ये तो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है, लेकिन यहाँ मेन ये है कि आपको एक सही टीम मिलनी चाहिए जिससे कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले कि आपको प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, अब ट्रेडिशनल वे में करना है या फिर ऑनलाइन करना है। तो वो चीज मेन है कि आप जहाँ भी ज्वाइन हो रहे हो तो पहले आप देखो कि वहाँ पर काम करने का सिस्टम क्या है, फिर आप उनसे पूछो कि यहाँ पर एक्चुअली काम कैसे करना होगा। और मैम आपको भी क्या फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीजें पता थी कि यहाँ पर एक्चुअली वर्क क्या करना है और कैसे करना है? हाँ, मैं तो एक्चुअली ना मेरे साथ में इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे जब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे मैं कई अलग अलग कंपनियां ज्वाइन कर चुकी थी, क्योंकि मुझे काम करना था, ऑनलाइन करना था, लेकिन सही प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई सही बताने को तैयार नहीं था। हर कंपनी जो मुझे मिली है, टीम ऐसी मिली मुझे कि वो इस पार्ट को छुपा रहे थे कि सेल कैसे करना है। लेकिन जब मैं इस टीम के अंदर मैंने ज्वाइन किया, मेरी टीएलएफ क्रिएटर टीम को जब मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ मुझे ये बताया गया कि नहीं, सेल इज द मेन कॉन्सेप्ट, मुझसे छुपाया नहीं गया, मुझे बताया गया कि हाँ आपको प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, सेल करनी होगी। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, सेल तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे सेल करना नहीं आता है, और मैं सेल कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं घर से बाहर तो निकलती नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग वुमेन। तो मुझे घर से जॉब, जॉब से घर संभालना है, मैं इसमें कहाँ टाइम निकाल पाऊंगी कि मैं इसके लिए सेल करूँ या किसी के पास जाके बोलूँ कि देखो मैंने एक नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन किया है तो आप भी ज्वाइन, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा आपसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने अपने रीजंस बताए। तो उन्होंने मुझे फिर है ना, उनका जो कोर्स लिंक है, उनकी जो मीटिंग लिंक्स है, उन्होंने मुझे 1-to-1 मीटिंग्स करी, उन्होंने मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर सुने, समझे, और मुझे मेरे ही लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आपको इस तरह नहीं करना है तो आप इस तरह कर सकते हो, उसके तरीके बताए मुझे, मतलब एक्चुअल वर्किंग प्लान बताया कि आपको किस तरह करना है। तो फिर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि वो ये नहीं, मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि एक्चुअल वर्किंग प्लान क्या है और किस तरह करना है आपको। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मेरा जो वर्किंग प्लान था ना, मुझे पहले बता दिया गया। अक्सर होता है क्या है, हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अब बताओ करना क्या है। तो हम बड़ा अमाउंट करते हैं, मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर बड़ा अमाउंट कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप उसके बाद पता कर रहे हो कैसे काम होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पहले बता दिया गया था कि किस तरह काम होगा, किस तरह सेलिंग को करना है, किस तरह डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल करके आपको सेलिंग को अपने लिए इस सिनेरियो में, इस एज में सही बनाना है, और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ काम कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ वर्क है, फ्रीडम ऐसी है कि आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे लगे, तो इसलिए फिर मैंने इसे ज्वाइन किया और सारे प्रोसेस को समझा मैंने, और इसमें आगे बढ़ रही हूँ। तो प्रिया मैम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर एक्चुअली काम क्या करना होता है। तो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रिया मैम से कांटेक्ट कर सकते हो, उनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप हमारी टीएलएफ टीम ज्वाइन करना चाहते हो, समझना चाहते हो कि एक्चुअली हम हमारा काम करने का सिस्टम क्या है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पहला लिंक मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।